नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य और आज हम ईएनटी यानी आंख नाक और गले की जो स्पेशल सीरीज चल रही है इसकी दूसरी वीडियो में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्रश्न, उसका हल, समाधान। किसी ने प्रश्न पूछा कि मेरे नाक की हड्डी बड़ी है बहुत समय से, और नाक की हड्डी बड़ी है और मैंने ऑपरेशन भी कराया, लेकिन फिर भी मेरी दोबारा से वो बढ़ गई और मैं फिर परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास तो उम्मीद भी नहीं बची कि मैं दोबारा ऑपरेशन कराऊंगा तो फिर भी हो सकती है, तो कोई समाधान बताएं। तो मैं आप सबको बता दूं, कई लोग बड़े परेशान रहते हैं, नाक की हड्डी बड़ी या हड्डी कह देते हैं, कई उसी को मांस कह देते हैं, अलग अलग बातें भी हैं ये दोनों। लेकिन फिर भी फिलहाल मैं समझा दूं आपको कि नाक के अंदर, ट्रैक के अंदर, एक तो ये जो सेंटर वाली हड्डी है ये बढ़ जाती है, किसी किसी की, ज्यादातर केसेस में नेजल पॉलिप हो जाता है। दोनों ही चीजों का मैं आज समाधान बता देता हूँ शॉर्ट में। डिटेल में अगर आपको समाधान चाहिए होगा तो फिर आप थोड़े दिन इन चीजों को आजमा करके कोई कमी महसूस हो तो फिर बताना, तो फिर मैं डिटेल में भी चर्चा करूंगा। फिलहाल आप समझ लो कि जैसे किसी को नेजल पॉलिप है, नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है, और किसी को हड्डी यही वाली जो है बढ़ जाती है। हालांकि चोट लगने से जो हड्डी टेढ़ी हो जाती है उसका अलग समाधान है, और कुछ कुछ समाधान इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको, लेकिन डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल दो बातें, जो नाक की हड्डी थोड़ी बढ़ना और अंदर मांस बढ़ जाना, ये दोनों चीजों के लिए मैं बता दूं कि आपको, जिनको कफ बढ़ता है, जिनकी बॉडी में कफ है या पानी की मात्रा ऊपर की तरफ इस ट्रैक में ज्यादा रहती है, उनका ही ये प्रॉब्लम्स होती हैं। बॉडी में कफ की मात्रा को थोड़ा बैलेंस करिए। आप कहेंगे ये कफ क्या होता है? मुझे नहीं पता। म्यूकस को हम कहते हैं कफ, जो बॉडी में यहाँ नेजल ट्रैक में बनता है। लोग ध्यान नहीं देते। मेरे कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था कि केला रात को ना खाएं, तो एक व्यक्ति ने बड़े ही क्योंकि वो मुझे बड़ा अपने ढंग से वो गालियां दे करके बता रहा था कि भाई मैं तो कभी रात को रोज केला खाता हूँ, मेरे को तो कभी ऐसे कफ नहीं हुआ, मुझे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ऐसे जो शेख चिल्ली होते हैं वो लोग, कह समझ सकता हूँ मैं आपकी बात भी, उनको मैं बुरा नहीं कहता, क्योंकि कई बार गर्मी बॉडी में इतनी होती है कि उनको पच भी जाता है रात को ऐसी चीजें। लेकिन ऐसी चीज, ना समझी की चीजें जब हम लॉन्ग टर्म तक करते रहते हैं, रात को ऐसी चीजें खाना जो नहीं खानी, रात को आइसक्रीम खा रहे हैं, या सोने उठने का टाइम सही नहीं है, पानी प्रॉपर नहीं पीते, धूप नहीं लेते, या प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है बॉडी की, बड़े लेथार्जिक लाइफस्टाइल वाले लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने देखा है। आप ये मत समझना कि आपको गुनहगार साबित कर रहा हूँ। हर किसी की अपनी अपनी रूट होती है। किसी को कोई, कई बार कई लोग एक्टिव होते हैं उनको फिर भी हो जाता है, वो इसी वजह से कि आपका वातावरण कुछ ऐसा आपको सूट नहीं करता, जिस वजह से आपको बार बार यहाँ पर कफ रहता है, साइनस हो जाती है। तो ऐसे में क्या करें फिर? अगर हड्डी बढ़ गई, मांस बढ़ गया, एक तो पहले आप टेस्ट करवा के चेक करा लें वो कितना बड़ा है, कितनी मात्रा में बड़ा है। लेकिन आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं मैं, आपको बड़े आराम से इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इस चीज को सुन के ध्यान से जरा सुनिए। आपने सौगी देखी होगी, या सूखा हुआ अंगूर जिसको बोलते हैं, मुनक्का, सौगी, इसको लेना नहीं है, खाना नहीं है। मैं आपको उदाहरण देने वाला हूँ। आप किशमिश जैसे बाजार से ले आते हैं, उसको पानी में डिप करते हैं तो वो फूल जाती है एकदम, 1-2 घंटे में, 3 घंटे, 4 घंटे में फूल जाती है, क्योंकि उसमें पानी सोख लिया उसने। तो अब आप इसी तरह सोचिए कि आपकी ये ट्रैक जो है ना, ये जब ज्यादा म्यूकस यहाँ बनने लगता है और ये ज्यादा सोख लेती है, तो यहीं से फिर मांस के टुकड़े लुथड़े से बढ़ने लग जाते हैं, या बोन यहाँ की बढ़ने लग जाती है, ग्रो करने लग जाती है ओवर। और इसको ध्यान से समझिए। अब वो मुनक्का जो आपने सौगी भिगोई थी पानी में, उसको अगर आप नमक वाले पानी में भिगो दें, नमकीन पानी में, तो नमकीन पानी में अगर आपने नहीं कभी एक्सपेरिमेंट किया तो करके देख लेना। वही फूली हुई सौगी, मुनक्का या फिर किशमिश अगर नमकीन पानी में थोड़ा भिगो दें थोड़ी देर, तो जो फूली हुई फिर वापस सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऑस्मोसिस है, सिंपल ऑस्मोसिस का प्रोसेस, जिन्होंने साइंस में पढ़ा होगा कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर बाहर का जब अनइवन सा होता है, हमेशा जो डेंसर मीडियम जो है उससे लोअर मीडियम डेंसर में आ जाता है। इस तरह से थोड़ा ये समझने में, थोड़ा मैं समझाने में भी शायद इतना डीपली नहीं समझा पा रहा, तो उस वजह से ये फूल जाती हैं अंदर से, ये मांस के टुकड़े। तो इसको करना क्या है, आपने सिंपल, आप नेती, जल नेती करें, हल्का सा नमकीन पानी लेके, यानी गुनगुना कर ले पानी को, और उसमें हल्का सा आप
सेंधा नमक डाल लें। सेंधा नमक पाकिस्तानी नमक हो या उसको पहाड़ी नमक हो, रॉक सॉल्ट को कह देते हैं ऐसे करके, तो वो सेंधा नमक आप हल्का चुटकी सा डालना है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है कैसे जल नीति की जाती है। अगर आप रेगुलर जल नीति करनी शुरू कर दें, आप पाएंगे अपने आप ही इस ट्रैक की जो वो फूले हुए मांस के लुथड़े हैं या वो कह सकते हैं नेजल पॉलिप या बड़ी हुई हड्डी, इसको आराम आना शुरू हो जाता है। हालांकि जो हड्डी के लेवल पे बढ़ गई, वो हड्डी के लेवल पे अगर को थोड़ा चेंजेस आ गए हैं, फिर अकेली जल नीति से कई बार नहीं भी हल होता, फिर हम साथ में रबड़ नीति करवाते हैं। रबड़ नीति थोड़ी डिफिकल्ट है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि जल नीति अपने आप मेरी वीडियो देख के सीख लो। अगर आपको फिर भी 15-20 दिन तक आपको आराम आना नहीं शुरू होता, क्योंकि टाइम लग जाता है, वक्त लग जाता है, 3-4 महीने आराम से लग जाते हैं, तो आप इस चीज को करेंगे तो आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। फिर भी कभी कमी लगे तो मैं साथ में आपको आज ही इसी वीडियो में थोड़े डाइट के टिप्स, थोड़े आयुर्वेद के टिप्स दूंगा कि जिससे आप इस चीज को अपने आप ठीक कर पाएंगे। फिर भी कसर रह जाएगी तो आप घबराना ना, मैं फिर हेल्प करूंगा आपकी किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से। इतना समझ लें कि आपको ज्यादा कफकारी चीजें नहीं खानी है, रात को केला नहीं खाना है, और थोड़े दिन केला वैसे कम ही खाएं। और अगर केला खाने की दिक्कत लगे, मन में ख्याल आए, तो उसमें हल्का सा ऊपर काली मिर्च या फिर दालचीनी पाउडर डाल लें। और दही कम खाएं। दही तो अगर जिनको छींके आती हैं, जुकाम रहता है, वो तो थोड़ी अवॉइड ही करें थोड़े समय के लिए। जितने दिन आप समझ लो 15-20 दिन शुरू के, ज्यादा परहेज करेंगे ज्यादा लाभ होगा। धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देना। चावल रात को ना खाएं, और ज्यादा जुकाम कफ रहता है तो चावल बिल्कुल ना खाएं। 1 महीना 20 दिन परहेज कर लें, और 20 दिन के बाद अगर शुरू करेंगे खाने तो फिर उसमें हल्का सा तेज पत्तर, काली मिर्च और मोटी इलायची डाल के बनाना। और रात को चावल तो बिल्कुल ही मत खाना। इसी के साथ साथ दूध का परहेज होता है इस प्रॉब्लम में, लेकिन बकरी का, गाय का दूध पी सकते हैं। वो भी उसमें मुलेठी, हल्दी, ऐसे कुछ चीजें डाल करके बॉयल करना होता है। उसके भी ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है डिटेल में कि आप कैसे दूध पिए अगर आपको दूध से कफ हो जाता है, साइनस हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें मिला सकते हैं दूध में, दूध कफ ना करे। और फिर इसके अलावा आपको मैंने एक साइनस के लिए प्रयोग बताया था, जिसमें मैंने 250 ग्राम बादाम की गिरी और 50-50 ग्राम अश्वगंधा और अर्जुन की छाल का पाउडर और 50-60 ग्राम त्रिकटु चूर्ण और 10 ग्राम मैंने आपको बताया था गिलोय सत्व। इन सबको मिला करके, चाहे आप शहद के साथ आधा चम्मच चाट लें, चाहे आप इसको बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लें पानी के साथ, तो कोई भी मेथड अपना लें आप। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है अलग से कि ये कौन सी चीजें आपने लेनी है आयुर्वेद के अंदर। चाहे साइनस है, चाहे नेजल पॉलिप है, चाहे आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है, और आपको नाक की हड्डी अकेली बढ़ गई है तो ये आयुर्वेदिक दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर नाक की हड्डी की वजह से, नाक की हड्डी जब बढ़ गई उसकी वजह से अगर छींकें आती हैं, जुकाम रहने लग जाता है, नाक की भरा रहता है कफ से, तब ये काम आ जाएगा ये आयुर्वेदिक प्रयोग। अदरवाइज तो अकेला जल नीति और रबड़ नीति से ठीक हो जाएगा। हाँ, अनुलोम विलोम बहुत हेल्प करता है। अनुलोम विलोम मैंने सिखाया कई वीडियोस में, लंबा श्वास इधर से लेना, इधर से। कई लोग कहते हैं श्वास लेने से कैसे हड्डी ठीक हो जाएगी, कैसे नेजल पॉलिप ठीक हो जाएंगे। मेरे तो श्वास लेने से तो नाक ही नहीं अंदर खुलता, क्योंकि अंदर मांस अटका हुआ है। तो कोशिश करते रहे, थोड़ा जोर लगा के, थोड़ा धीमा धीमा, जिस तरह कन्वीनियंट लगे। कुछ दिन ऑकवर्ड लगेगा, कुछ दिन अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे स्मूथ होने लगेगा ये ट्रैक। क्योंकि जितनी वायु घर्षण करेगी, वायु के घर्षण से तो पत्थरों पे निशान पड़ जाते हैं, पहाड़ों पे निशान पड़ जाते हैं। तो ये तो फिर नाक की हड्डी और या नाक का ट्रैक है, इसलिए घबराएं नहीं। हाँ, जिनकी एक्सीडेंट की वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, उनके लिए ये सब चीजें काम नहीं करेंगी। उनको मैं आने वाले समय में बताऊंगा इस विषय पर। लेकिन फिलहाल जिनकी वैसे ही टेढ़ी हो गई अपने आप, तो यहाँ कह सकते हो कि बढ़ गई या नेजल पॉलिप है, उनको सबको हेल्प करेगा। मैं बार बार चीज को लटकाता हूँ, घुमाता हूँ, मुझे मालूम है मेरे से बेहतर ये कोई नहीं जानता होगा कि मैं घुमाता हूँ बात को। क्यों? क्योंकि भाई, आप कोई व्यक्ति अगर वाकई में पीड़ित है ना, उसको मेरा काउंसलिंग ही काम आएगी ज्यादा। नहीं तो आप मेरे वीडियोस में से नीति कर लेते पहले, तो उनकी ठीक हो सकती थी प्रॉब्लम। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए ये जो आयुर्वेदिक प्रयोग करना है, और साथ में थोड़ा सा परहेज करना। जो चीजें मैंने बताई, बहुत ठंडी चीजें ना दो, गन्ने का रस ना दो, और धूप में कांच की बोतल रख दो लाल रंग की, उसमें पानी भर के, और वो पानी आप पियो शाम को सूर्य ढलने के बाद। थोड़ी मालिश करो, थोड़ी मालिश जो करेगा, थोड़ा कपालभाति, थोड़ा अनुलोम विलोम, थोड़ी मालिश, उससे शरीर में गर्मी आएगी। थोड़ा च्यवनप्राश हल्का हल्का खाएं, और ऐसी तासीर की चीजें लें जो आपके अंदर थोड़ा कफ को कम करें।
और बॉडी को थोड़ी ताकत दे, ताकत की जरूरत होती है। बादाम रोगन वाला दूध पी सकते हैं। वैसे तो दूध मैंने मना किया, लेकिन जो दूसरा दूध है गाय का, बकरी का, उसमें बादाम रोगन डाल के भी पी सकते हैं। तो ये चीजें आप आजमाइए और कुछ दिन आपको लगेंगे इंप्रूवमेंट होने में, और साइज पे डिपेंड करता है। तो ये धीरे 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 सिकुड़ता सिकुड़ता सूख करके अपने आप वो मांस जो बड़ा होता है अंदर, वो नॉर्मल जगह पे चला जाता है या खत्म हो जाता है, और एकदम आप स्वस्थ हो जाएंगे। मैं यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीजें की हैं कई लोगों पे और मुझे इससे रिजल्ट मिले हैं अच्छे अच्छे। तो आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप बताइएगा, हम इस पे फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।